अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ ਮੈਂ नहीं तेरा नाल होना ज़रूरी है ना मेरे किसान दोस्तों। ज़ुबैर आरफ साहब, ये केड़ा इलाका है? ਉਹਦਾ ਬੁੱਟਾ ਕੋਟ भुट्टा गोट रहीम यार खाजिला इना कपा कॉटन गनवाड़ काश किते दू तरह एक ता लैन तो लैन का फासला रखे 5 फुट बह के 2.5 फुट जो पुराना चलता पिया तो वेख सकते हो। तो काटन बुनियादी तौर पर ये हॉट एंड ड्राई वेदर प्लांट है। हॉट एंड ड्राई वेदर प्लांट की वजह से अगर हवा में नमी बढ़ जाए तो इस पे इंसेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। इसकी एरेशन अनकम्प्लीट होती है और उस वजह से ग्रोथ तो बहुत लेता, फ्रूट कम लेते हैं और इस पे फ्रूट का कीड़ा भी ज़्यादा होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि इन पत्तों पे जो कुदरती चमक है, नेचुरल रिफ्लेक्शन, वो तकरीबन ना होने के बराबर है। ये एक डिजीज़ है कॉटन पे आती है, उसको हम कहते हैं फोजेरियम विल्ट। ये इसकी इब्तदाई निशानी है कि पत्तों पे ऐसे लगेगा, हालांकि बारिश हुई है फिर भी पत्ते के ऊपर ऐसा लग रहा है डस्टी हो। तो ऊपर से पौधा अगर ये बीमारी शुरू हो जाए तो ये नई ग्रोथ रोक देता है। ये आप देख सकते हैं कि रुका पड़ा है। तो इसको हमने जितनी न्यूट्रिशन दी है उसके मुकाबले में ग्रोथ रिस्टार्ट तो कर लिया इसने। देखो फ्रूटिंग कितनी ज़बरदस्त है इसकी। तो फ्री ग्रोथ या बिल्कुल रुक जाती है या स्लो हो जाती है। फिर इस पर माशाल्लाह फ्रूट की तादाद और साइज़ ठीक है, इस वजह से पौधा झुक गया है। तो ये आप देख सकते हैं आगे मज़ीद फ्रूटिंग उसने रोक दी है। वजह इसकी ये फोजेरियम विल्ट है। दूसरी स्टेज ये है कि वो पत्ते पुराने होंगे, पहले पीले होंगे फिर जामुनी हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं इस पर टिपिकल उसके सिम्टम है। तो इसके लिए भी हमने वो फार्मूला जो ड्रम के ज़रिए बना के हम फ्लड करते हैं ज़मीन में, उसी को हम स्प्रे करा रहे हैं। तो ये देखिए इसकी जो तन है वो भी जामुनी हो गई, जो एक्सपोज टू लाइट हिस्सा होगा वो जामुनी हो जाएगा। तो फिर जो यील्ड आएगी उसका वेट भी कम निकलेगा। और वेट अभी इसकी पहली चुनाई शुरू कर दी है, कभी 8 मन ये करा है मेरे हिसाब से थोड़ी है। इट मस्ट बी बियॉन्ड 20 मन पर एकड़। हाँ ये अपना आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो ये इसकी अभी मैंने उसे पूछा कि आपके पौधे पे फोजेरियम आई इस वजह से रुकी है, कहता फोजेरियम नहीं है। इन चीज़ों का उस गरीब को तो नहीं पता। वो तो हमारे अभी ज़ाहिर माहिरीन है, वो भी इससे लबल न बेचारे। आ जाओ ये देखो, ये टिपिकल सिम्टम है इसकी। पुराना पत्ता नोक से सूखना शुरू, पहले पीला फिर ये जामुनी हो। ये फोजेरियम है। पहली स्टेज है कि पत्ते पे कुदरती चमक ख़त्म हो जाएगी। दूसरी स्टेज है ये पत्ते जामुनी होना शुरू। तीसरी स्टेज है कि जो भी मेच्योर टिंड है वो ओपनिंग हो जाएगी, जो छोटा टिंडा है वो गिर जाएगा, फूल गिर जाए, डोडियाँ गिर, फूल बनना बंद हो जाए। लेकिन ये देखिए अभी माशाल्लाह फूल लेना शुरू कर दिए इसने। तो वो स्प्रे जो है ना उसको कंटिन्यू करें, उसमें यूरिया की मिकदार बढ़ाएं। कितने पानी में कितना केमिकल डालते हैं उसमें? मेरे 3-3 किलो डाल रहे हैं ना? नहीं, अब ये 4 किलो ले लो उसमें और यूरिया 5 किलो।
चलो एक चुनाई करवा लेना, उसके बाद पीछे करवा देते। डोंट वेट फॉर चुनाई, अच्छा। पहले स्प्रे करो बाद में करते रहना। ये जो अभी इसकी ओपनिंग हो रही है इसकी फुलेरियम की वजह से हो रही है। ये देखो जो स्टेम है नीचे वाला ग्रीन है, जो एक्सपोज टू लाइट वो रेडनिंग हो गई उसकी। ये फुलेरियम की ख़ास अलामत है, और पाकिस्तान में तो कॉटन का फ्लॉप होने का रीज़न ही ये है। लेकिन इस पे चार्ट इन्हें इसलिए नज़र आया कि उसको स्पेस मिली थी। असल में हमारी कॉटन का जो स्टाइल है वो स्वयं यही होना चाहिए। वर्ल्ड ओवर 42 इंच 3.5 फुट कॉटन का रोड टू रोड डिस्टेंस माना गया। हमारे मुल्क में 30 इंच है, 24, तो इसको इट मस्ट बी बियॉन्ड 5 फीट पर रोड टू रोड डिस्टेंस जो है, फिर ये पौधा आपका साथ देगा। तो अभी इसको मैग्नीशियम कितना डाला है? इसको 2 बैग डालेंगे एकड़ के। इसको कम से कम 10 बैग चाहिए थे, नहीं तो ये कोई पौधा लेटता नहीं, सब ऐसे खड़े होते तकड़े हो के। तो बहरहाल ये बहुत अच्छा स्टाइल है, और यही स्टाइल हमारी कॉटन का रिक्वायर्ड है, और आइंदा आपने सारी कॉटन ऐसे ही करनी है। ये मैंने इनको नहीं अपना रिकमेंड किया था कि ऐसे करो, ने अपनी सोच के मुताबिक ये 1 एकड़ ऐसे किए, बाकी एकड़ वो 2.5 फुट वाला है। तो ऑनवर्ड ये हमारा फार्मूला होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि 5 फुट रोड टू डिस्टेंस रखेंगे, और रो में पौधे ज़्यादा रखेंगे। और ये जैसे ही आपका जून चढ़े ना तो फुलेरियम ज़ोर लगाना शुरू कर देता है। अब तो बारिश की वजह से ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, बारिश की वजह से ये कम होते हैं। फुलेरियम जितना आपके इस पौधे को, इसका जो बेसिक इलाज है फुलेरियम का कि पौधे को दो खाली पानी से तो ये रुक जाता है। तो बारिश होगी तो ये और बेहतर तरीके से रुकेगा। बहरहाल ये जो आपका अटैम्प्ट है 5 फुट रोड, ये अच्छा अटैम्प्ट है। ख़त्म हो गया 5 फुट वाला, अब ये 2.5 फुट वाला। अच्छा, ये 2.5 फुट है, इसका ऐसे कास्ट है? अच्छा, ऐसे। ये भी ऐसे ही है? हाँ जी, ये सिरे है ना। अच्छा, और सिरे की वजह से। तो बहरहाल एक तो ये इसकी मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अगर 8-10 थैले फी कर दे दो ना तो ये झुकेगा भी नहीं, पौधा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, और फुलेरियम को भी रोकेगा मैग्नीशियम। तो ये आप देख सकते हैं इस पर फ्रूटिंग, और इसका पौधा झुका इसलिए कि इस पर वज़न कम है। उसके पौधे लेटे हुए कि उसमें ये देखिए इसके पुराने पत्ते को रेडनिंग हो रही है। वज़न इसमें भी काफ़ी है अंदर ना। अच्छी बात है, अच्छी बात है, वज़न तो हमारी ज़रूरत है। मगर अब ये चल नहीं रही, अब चलेगी। दिया ना खुराक, हाँ, चली नहीं है, चलेगी। असल में आपने खुराक दी है पौधे की भूख के मुताबिक, बीमारी के मुताबिक नहीं।